सुनो रे भाई भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। वीर माता की जय। सभी सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी संतों की जय। सभी देवी की जय। सभी आज हम आगे के क्रम में बढ़ते हुए 11वें सूत्र में प्रवेश करें और आइए सीधे बैठते हुए परमात्मा के निज नाम ओम का उच्चारण करते हुए वेद माता के शरण में आए, श्रुति परंपरा के शरण में और मंत्र का अपने अंतःकरण में श्रवण के माध्यम से इंद्रं विष्वाविबृहन्तु समुद्रतसंविरः रथितमं रथेनां वाजानां सद्गतिं पतिम् ॐ सच्चेत इन्द्रवाजिनो माभेमशवस्पते त्वामभिप्रणो जेतारमपराजितम् पूर्वेरिन्द्रस्य रातयो न वेदस्य तयः जदेवादस्य गोमतः सोऽग्र्यो महतं मदम् पुराविनिन्द्रैवा कवीराभिजातौ अजायत इन्द्रो विश्वस्य कर्मणो पुरुष्टुतः त्वं बलस्य गोमतोपावरित्र्यो विलं त्वां देवाभिर्युष्तुल्यमानासयावृषो तवाहं शूररातिभिः प्रत्यायं सिन्धुमावदन् उपातिष्ठन् गिर्वणो विष्णुसेतस्य कारवः मायाभिरिन्द्रमायिनं त्वं शुष्णावतारिवः विदृष्टे तस्य मेघसम् येषां श्रवांस्योत्तिरा इन्द्रमेषान्मोजसाभिस्तोमानुषत सहस्रं यस्य रातयः उथवा सन्ति भूयसे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वेद
पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, सभी भरम को मिटाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, वेद हमें बतलाए, जीव कहाँ से जग में आए और कहाँ को जाए, ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, वेद हमें बतलाए, जीव कहाँ से जग में आए और कहाँ को जाए, सभी धर्म को मिटाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो। बोलिए वेद माता की जय। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी श्रेष्ठ व्यक्तियों का परम कर्तव्य है। बोलिए वेद माता की। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। अब श्रेष्ठ है कौन? परम कर्तव्य तो है, लेकिन श्रेष्ठ कौन है जिसके लिए आचार्यों ने, ऋषियों ने कहा? तो वेद माता स्वयं संकेत करती है कि श्रेष्ठ कौन है। तो कहा कि जो उन्नति की ओर बढ़ना चाहता है, जो चाहता है कि मैं यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ूं, जो चाहता है कि मैं शून्य से शिखर की ओर बढ़ूं, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। वही व्यक्ति जीवन में अपने कर्तव्य का पालन करने वाला है। और जब श्रेष्ठ व्यक्ति पहचान में आया कि यह श्रेष्ठ है या हम श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम कुछ न कुछ नित्य प्रति अच्छा कार्य करें, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ न कुछ जुड़े, और जुड़े भी तो अच्छा जुड़े, ऐसा ना हो। क्योंकि हम सीधे कह देते हैं ना कि वेद ने ही तो कहा है, सम गच्छध्वम सम वदध्वम, अरे साथ मिलकर चलो, साथ मिलकर बोलो। तो हम कुछ ऐसे विचार वाले हैं तो हम साथ में ही तो मिलकर के चल रहे हैं, पत्थर उठा के मार तो रहे एक दूसरे को, हम साथ में ही तो चल रहे हैं, एक दूसरे के घरों को जला तो रहे, हम साथ में तो हैं। लेकिन वेद माता कहती है कि ऐसे जुड़ने से नहीं काम चलेगा, ऐसे लोगों की संख्या से काम नहीं चलेगा। इंद्रम विश्व अभिवृद्धन, ये इंद्र ऐसे संसार में, ऐसे सकल संसार में आप वृद्धन, आप चारों तरफ से एक दूसरे से जोड़ो। और कैसे जोड़ो? तो कहा समुद्रवत सदम गिरा, जैसे जल गिरी पहाड़ से गिरते गिरते आते आते वो अंत में समुद्र में जा मिलता है।
चाहे वो गंगा हो, जमुना हो, सरस्वती हो, नर्मदा हो, ब्रह्मा हो, कोई भी नदी हो, कहीं का भी पानी हो, लेकिन मिलना जाकर के समुद्र में, गंगा सागर में ही है। तो वेद माता ने हमें संकेत किया कि कहीं भी रहो, किसी भी स्थान में रहो, किसी घर में रहो, देवालय में रहो, पहाड़ में रहो, गुफा में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन सबके कल्याण के लिए, सबके उन्नति के लिए और सबको सही दिशा दिखाने के लिए कार्य करते रहो। बोलिए वेद माता। वेद माता ने संकेत किया है कि आप कहीं भी किसी अवस्था में कहीं से भी रहे, वहां से ही आप सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करें और सबके उन्नति की इच्छा करें। और यही तो सभ्य और श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान है कि श्रेष्ठ व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति ठीक वैसा ही होता है जैसे मधुमक्खी की भांति। जैसे मधुमक्खी भिन्न भिन्न अलग अलग फूलों से अलग अलग कड़वे और मधुर, तीखे, अलग हर तरह के रस को लेती है, लेकिन शहद कैसा होता है महाराज? हमेशा मीठा ही वो बनाती है। सज्जन व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति ठीक वैसे ही हैं जो हर किसी के साथ रहते हैं, हर स्थान से जुड़े रहते हैं, हर किसी के व्यवहार को सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, लेकिन सार रूप में जब अपनी बारी आती है तो सबका कल्याण ही कल्याण करते हैं। बोलिए वेद माता की। रथितमं रथीनां बाजारं सत्पतिं पतिं। जैसे रथ चलता है ना, रथ, तो रथ खड़ा है तो अपने आप नहीं चलने वाला है। दो पहिए हो, घोड़े हो, बांध दिया, लगाम बांध दिया, खड़ा कर दिया तो रथ चलेगा नहीं। उस पर, रथ पर क्या होना चाहिए? रथीनां बाजानां सत्पति, उसको चलाने वाला सारथी भी होना चाहिए। और सारथी भी है, रथ भी है, फिर भी रथ चल नहीं रहा क्योंकि रथ पर बैठने वाला मालिक अभी तक विराजमान नहीं हुआ है। मालिक भी बैठ गया, सारथी भी आ गया और जो है रथ भी पूरा सज धज के तैयार है, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ रहे, तो जाना किधर है यही नहीं पता है महाराज। तो मंत्र संकेत करता है कि रथ भी हो, सारथी भी हो, मालिक भी हो, रथी भी हो, सारथी भी हो और रथ भी हो, जब तक लक्ष्य नहीं तो वह एक कदम भी हिलने वाले नहीं है महाराज। बोलिए वेद माता। तो वेद माता ने संकेत किया कि हमारे जीवन में साधन सुविधाएं सब कुछ है, लेकिन उन साधन सुविधाओं का करना क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि नीतिकार क्या कहते हैं महाराज? बिना प्रयोजनम बिना मंदो बिना प्रवर्तते। बिना उद्देश्य के तो एक पागल व्यक्ति भी कुछ नहीं करता। बिना प्रयोजन के, बिना उद्देश्य के एक व्यक्ति जिसको मंद बुद्धि कहते हैं, जिसके पास बुद्धि नहीं है, वो भी कुछ नहीं करता है। उसका भी कोई न कोई उद्देश्य होता है, कोई न कोई प्रयोजन होता है। तो हम सब तो पढ़े लिखे हैं, हम सब तो सभ्य हैं, सज्जन हैं और भक्त हैं और सारे रास्ते पर चलने वाले हैं, तो हमारा उद्देश्य क्यों नहीं है? हम जिससे भी पूछे आज 3-4 व्यक्तियों में से, तो उसका उत्तर क्या आता है महाराज? कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। जिस दिन ये 2 शब्द हमारे जीवन से निकल जाए, कहीं नहीं, कुछ नहीं, समझिए उस दिन हमारे पास उद्देश्य है। अरे कुछ तो कर रहे हो, क्या कर रहे हो? भगवत सुमिरन ही कर लो। कुछ नहीं है काम तो अपने जीवन को भक्ति भजन में ही लगा लो, क्योंकि सांसारिक कार्यों से जब तक हम दूरी नहीं बनाएंगे तब तक आध्यात्मिक कार्यों से जुड़ाव नहीं हो सकता है। और हर पल हर क्षण यही तो प्रार्थना करते हैं, तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ, तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके
में इच्छा ही नहीं, जा रहे थे राह चलते, चलो आ गया मंदिर में माथा टेक लिया जी। ऐसे नहीं बनता है भगवान, ऐसे नहीं मिलते हैं हमें, ऐसे दर्शन भी दुर्लभ नहीं हो जाता है। तो हमारे अंदर इच्छा हो, वह संकल्प हो, घर से चले तो लक्ष्य हो कि हमें देवालय जाना है, हमें दर्शन करना है, हमें आरती करनी है, हमें सत्संग में बैठना है, कुछ ही पल सही लेकिन जाना जरूर है। तुम्हारे दिव्य दर्शन के मैं इच्छा लेके आया हूँ, पिला दो प्रेम का अमृत, पिपासा लेके आया हूँ। यहाँ तो प्रेम रस बरसता है महाराज, कथा कीर्तन भजन भक्ति में तो प्रेम ही प्रेम होता है, और वह प्रेम रस अमृत की इच्छा तो रखो। पिला दो प्रेम का अमृत, पिपासा लेके आया हूँ, तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। रतन अनमोल लाने वाले लाते भेंट को तेरे, रतन अनमोल लाने वाले लाते भेंट को तेरे, भेंट को तेरे। मैं अपनी आंसुओं की मंजुमाला लेके आया हूँ, तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। हम देवालय में आए हैं, भगवत शरण में आए हैं, हम देख रहे हैं कि कोई भक्त बड़े बड़े थाल लेकर उपस्थित है, कोई भक्त बड़े बड़े छत्र लेकर उपस्थित है, कोई आवरण पीताम्बरी लेकर उपस्थित है, हमारे पास कुछ भी नहीं है महाराज। तो हम ये न सोचे कि हम भक्त के श्रेणी में नहीं आते हैं महाराज। भक्ति तो भाव से होती है, और सबसे बड़ी भूख भगवान को भक्त से भावनाओं की होती है महाराज। तुम अपने आंसू की मंजुमाला लेके आया हूँ, तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। जगत के रंग सब फीके, तू अपने रंग में रंग दे, जगत के रंग सब फीके, तू अपने रंग में रंग दे, तू अपने रंग में रंग दे। मैं अपना यह महापद रंग माना लेके आया हूँ, मैं अपना यह महापद रंग माना लेके आया हूँ, तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। पिला दो प्रेम का अमृत, पिपासा लेके आया हूँ, प्रकाशानंद छा जाए मेरे अंधेरे कुटिया में, प्रकाशानंद छा जाए मेरे अंधेरे कुटिया में, मेरे अंधेरे कुटिया में, मैं तेरा आसरा विश्वास
पास आशा लेके आया हूँ, तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। पिला दो प्रेम का अमृत, पिपासा लेके आया हूँ, तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, वेद माता की जय, शारदा मैया की। वेद माता हमें बार बार संकेत कर रही है, बार बार संकेत कर रही है कि हमारे जीवन का कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए। निरुद्देश्य जीवन जीवन नहीं होता है महाराज। वो तो जिसका उद्देश्य नहीं वो जीवन थोड़ी है, वो तो निर्जीव है, और निर्जीव चलता फिरता नहीं है महाराज। उसके पास कान है, आंख है, नाक है, मुंह है, जीभ है, सब कुछ है, लेकिन जीव नहीं तो वो निर्जीव है, और जीव है तो वो सजीव हो जाता है महाराज। और सजीव व्यक्ति ही तो भक्ति भजन कीर्तन कर सकता है। कई ऐसे व्यक्तियों को हमने देखा है कि वो उदास है, निराश है, परेशान है, दुखी है, पीड़ित है। जब उनसे मिलो तो उनके चेहरे लटके रहते हैं, जब उनसे बात करो तो रोते रहते हैं। कभी पुत्र की पीड़ा, कभी पुत्री की पीड़ा, कभी घर गृहस्थी की पीड़ा, तो कुछ नहीं तो समाज में बुराई है उसकी पीड़ा, समाज में भ्रष्टाचार है उसका दर्द, समाज में ये है, ये है, ये है, राजनेता ऐसे तो ये ऐसे, तो ये ऐसे, ये ऐसे, कुछ नहीं मिला तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम क्या करें। तुलसीदास जी की पंक्तियां याद कीजिए। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गा। अरे सारे ग्रंथों ने, सभी देवताओं ने यही तो कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हाथी तन, घोड़ा तन, जानवर तन या और कुछ नहीं कहा, मानुष तन पावा। और वेद माता क्या कहती है? वेद माता किसी को हिंदू नहीं बनाती, किसी को मुस्लिम नहीं बनाती, किसी को ईसाई सिख कुछ नहीं बनाती है। वेद माता तो सीधे कहती है मनोर्भव मनुष्य बन जाओ। जो व्यक्ति मनुष्य बन गया तो वो डॉक्टर होते हुए, बड़े से बड़े पद पर होते हुए भी अगर मानवता नहीं तो वो टेबल के नीचे से लाओ तभी वो काम करेगा महाराज। वेद माता हमें सीधी सीधी बात कहती है कि आपको कुछ नहीं बनना है, मनुष्य बनकर के जीवन में आगे बढ़ना है। और ध्यान रखिए 84 लाख योनियां हैं, ये तो एक संख्या आचार्यों ने, दार्शनिकों ने दे दी है। जैसे कहते हैं ना कि रैली में, बड़ी रैली हो, जनसभा हो रही है ना, अभी बंगाल में चुनाव चल रहा, उससे पहले बड़ी बड़ी सभाएं हो रही थी, कह देते हैं ना कि लाखों की भीड़ आई, तो गिनने गए थे क्या कि लाख लोग थे? ज्यादा भी हो सकते, कम भी हो सकते। वैसे ही नीतिकारों ने, आचार्यों ने कहा कि लाखों 84 लाख योनियां हैं, यानी इससे भी अधिक योनियां हो सकती हैं। और आजकल तो नए नए जीव कीटाणु ऐसे ऐसे आते हैं जिसको कभी न देखा न कभी सुना। नीले रंग का कुत्ता मिला है कहीं विदेश में, तो 4 मुंह वाले कोई जानवर मिल जाते हैं हमारे, 2 मुंह वाले सर्प मिल जाते हैं। कितने बड़े बड़े जीव पहले होते थे वो विलुप्त हो चुके हैं, नए नए बनते जा रहे हैं। तो कहा कि देखिए मनुष्य का जो शरीर है ना, एक गुफा है, उस गुफा में एक व्यक्ति अंदर चला जाता है और व्यक्ति अंधा होता है। क्या होता है? आंखों से देख नहीं सकता, अंधा होता है। गुफा में आ तो गया, उसे लगा कि मैं कहीं गलत जगह आ गया हूं, आवाज लगा रहा, चिल्ला रहा, बाहर निकलने के।
उसमें एक तपस्वी व्यक्ति बैठे हैं। उन्होंने आवाज सुनी, उसके पास गए, कहा तुम गलत आ गए हो, तुम्हें इस गुफा में आ गए हो, इस ऐसे गुफा में आ गए हो जिसमें एक ही दरवाजा है जिससे अंदर आए थे और इसी से बाहर जाना है, और तुम तो बहुत दूर आ चुके हो, चलते चलते तुम देख भी नहीं सकते, और मैं तुम्हारे साथ जा भी नहीं सकता उस दरवाजे तक। तो मैं एक काम करता हूँ, उपाय बता सकता हूँ, तुम्हारे साथ तो नहीं जाऊंगा लेकिन उपाय बता सकता हूँ कि तुम घूम जाओ, दीवार पे हाथ रखो और बढ़ते चले जाओ, जहां खाली जगह मिले वो दरवाजा, उससे बाहर निकल जाना। सीधा सा उपाय बताया, व्यक्ति खुश हो गया, धन्यवाद किया और आगे बढ़ चला। लेकिन समस्या महाराज जो है, एक तो नीम और ऊपर से करेला ऊपर चढ़ा हुआ है ना, वो तो आंखों से तो था ही, उसको शरीर पे भी कोढ़ की परेशानी थी, थोड़ी पसीना आती वो खुजली शुरू हो जाए। वो चलते चलते थोड़ी पसीना गर्मी के कारण से उसकी खुजली और परेशानी, एक हाथ से काम नहीं चला, दोनों हाथों से शरीर को खुजलाने में लग गया, लेकिन पैर उसके रुके नहीं महाराज। वो चलता रहा, खुजलाता रहा, इतने में वो दरवाजा जो था वो निकल गया, और वो आगे बढ़ के जब हाथ रखता है तो कुछ नहीं मिलता, कई दूरों तक तो फिर वही भटकता रहता है महाराज। हम और आप उसी अंधे व्यक्ति की तरह हैं, और ये संसार एक गुफा है, ये शरीर जो है ना, ये मनुष्य का शरीर, यही वो दरवाजा है जिससे हमें आए हैं और इसी से बाहर जाना है। ध्यान रखिए, परमात्मा ने अगर आपको मनुष्य बनाया है तो आपके सारे पाप के फल समाप्त हो चुके थे, तभी आप मनुष्य बने हो, तभी आपका मनुष्य के जन्म में आप यहाँ आए हो। और यदि यहाँ पे रहते हुए पाप कर्म करोगे तो मुक्ति तो भूल जाओ, यहाँ से फिर किसी कुत्ते, सुअर, किसी गधे, किसी और जानवरों के शरीर में चले जाओगे, क्योंकि और कर्म करोगे जैसा वैसा नीचे 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 जाते रहोगे, क्योंकि मनुष्य के अलावा अन्य सभी योनियां भोग योनि है, वहां कोई नया कर्म नहीं कर सकता महाराज, वो तो जेल है। इसीलिए बार बार क्या कहते हैं, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मनुष्य का तन बहुत सुंदर, यदि हमने सारे पाप कर्मों के फल हमारे समाप्त हो गए तभी ये जन्म मिला है, और यदि इस जन्म में गलत काम करेंगे, मन से भी सोचेंगे तो भी, बोलेंगे तो भी, और हाथों से करेंगे तो भी। आप सोचें कि हमने हाथों से तो किसी का बुरा किया ही नहीं, तो कभी बोला तो होगा। चलो आपने कहा हमने आज तक गाली एक शब्द नहीं ऐसा दिया, किसी को बोला तक नहीं, तो मन में तो सोचा ही होगा। मन इतनी तेज गति से चलता है, आप सोचो मन में बोला था, सामने किसी ने तो सुना नहीं, फिर इसका फल कैसे मिल गया? तो कहा ईश्वर जो है ना वो हर कण कण में रहता है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, संसार का कोई कोना नहीं जहाँ हमारे राम जी न विराजमान हो। इसीलिए राम जी को राम जी कहते हैं, रम्यते इति रामः, जो चराचर जगत में रम रहा है वो राम जी है महाराज। किसी को लगता होगा कि दशरथ के पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ होगा, वो अयोध्या में है, 500 साल हमने युद्ध लड़कर के मंदिर बना दिया, तो अहंकार में जी रहे हैं। भगवान ने तो पूरा संसार ही बनाया है, उनके लिए हम क्या उनका घर बना पाएंगे? हम में सामर्थ्य है क्या? लेकिन ये संयोग बनता है, एक भक्त का भाव है, जितना हो सके उतना कर दे। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की। तो भगवत शरण में हमें जाना है, हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सखेत इंद्रवाजिनो मा भेम शवस्पते तामभिप्रणोरुदेतारमपराजितम्। ध्यान रखिएगा, मंत्र कहते हैं सखी भाव से वहां जाओ। यदि हमारा लक्ष्य है भगवत भक्ति, हमें किसी के साथ जुड़ना है तो सखी भाव होना चाहिए, सखा भाव होना चाहिए। अगर हमने बैरी भाव, ईर्ष्या, द्वेष मन में रख कर के भी उससे जुड़े, क्योंकि बगल मुंह में राम और बगल में छुरी वाली कहानी नहीं चलती है।
बाहर के लोगों के साथ आप छल कपट सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर बैठा है वो तो सब कुछ जानता है कि आपका उद्देश्य क्या है। इसलिए उद्देश्य मनसा वाचा कर्मणा तीनों स्तर पे एक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि घर से हम चले थे कहीं और जा रहे थे, पंडित जी दिख के, हाँ जी पंडित जी हम तो देवालय ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। घर से भी निकले पहले से सोच के बैठे कि हमें मन में भी हमारा यही हो कि हमें कल सत्संग में जाना ही जाना है, और बोले भी तो पंडित जी से कि हाँ हम कल आएंगे, और कर्म भी हम कल उपस्थित भी रहे। जब तीनों मिल जाते हैं तभी सखित्व सखा भाव उत्पन्न होता है, और जब मित्र बन जाते हैं ना भगवान क्या है, भगवान किसी को बड़ा मत बनाओ। नीतिकार कहते हैं कि जिस दिन भगवान हमारा मित्र बन गया तो हमें हर पल हर क्षण रास्ता दिखाता है। पापा निवारयति यो जयते हिताय, जो हमें पाप से बचाता है, जो हमें पुण्य से जोड़ता है, वही तो मित्र है। और घर में यदि घर वाले हमें मित्र मान ले और हम घर वालों को मित्र मान ले तो समस्या वहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन समस्या तो ये है कि कोई सुनना नहीं चाहता, सब सुनाना चाहते हैं। लेकिन वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, क्यों? सभी भरम को मिटाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। तो वेद को पहले हमें पढ़ना होगा, फिर पढ़ाना होगा। सीधे हम बैठ जाए पढ़ाने तो कैसे बात बनेगी? पहले सुनना होगा फिर सुनाना होगा। हम पहले ही सुनाना शुरू कर देते हैं तो कैसे बात बने? हम उल्टी धारा बहाना चाहते हैं। मंत्र क्या कहता? सखी भाव से त्वामिमंता प्रणोनो जेतार पराजितम। जब हम मित्र भाव रखते हैं तो जब शत्रु हम पर आक्रमण करे तो हमारा मित्र हमारे साथ खड़ा रहता है। और जब हमारा मित्र बलशाली है, पूरे संसार का मालिक हमारा मित्र है, तो सामने के छोटे छोटे शत्रु तो उसे देख करके ही दूर भाग जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो हम ऐसा क्यों न करें कि हम सुदामा बन जाएं? ऐसा क्यों न करें कि हम सबरी बन जाएं, कि हम कह सके कि हमारा मित्र तो जगन्यंता जगदीश्वर है, हमारा मित्र हमारा बंधु तो परमात्मा ही है। और जब हम ऐसे अधिकार से कहते हैं, ये अधिकार एक दिन भजन करने से नहीं आता, 2 दिन भजन करने से नहीं आता, इसमें तो निरंतर हमें होए रहना होगा। लेकिन भगवान भी बहुत सच्चे हैं कि अगर आप एक बार भी सच्चे मन से उनको मित्र मान लो तो वो आपको मित्र बना लेते हैं। एक बार भी अगर आपने सच्चे मन से उनके लिए प्रार्थना किया है कि हे प्रभु आप मेरे साथ आ जाओ। मंत्र क्या कहता है? पूर्वेरिंद्रस्य रायतः न वेदस्य मूतये यदि वाजस्य गोमतः श्रोत्रिभ्यो महते मघम्। जिस प्रकार से बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान चाहिए तो हमें पहले उस समस्या को ध्यान से देखना होता है, समझना होता है, उसी समस्या में समाधान निहित होता है। जीवन समाधान है। जीवन अगर संघर्ष है तो जीवन समाधान भी है, अगर जीवन दुख है तो जीवन सुख भी है, जीवन बंधन है तो जीवन मुक्ति भी है। यही सब कुछ है, बस हमें समझना है। जब एक बोतल के अंदर हम बहुत सारे कंकड़ मिट्टी सब डाल दें, उसे हिला दें,
और कोई कहे कि हमारे जैसा कि इसमें आर पार अपना चेहरा देखो या आर पार देखने की कोशिश करो, धूल मिट्टी वाले पानी में आर पार दिखेगा कैसे? तो क्या करना होगा? उसको रख देना होगा और कुछ क्षण के लिए प्रतीक्षा करना होगा कि वो पानी में वो धूल कंकर बैठ जाए। वही बोतल है, वही पानी है, उसी में धूल मिट्टी है, लेकिन आपने किया क्या? प्रतीक्षा, और उसको धैर्य पूर्वक वही रख दिया और फिर देखिए पानी के आर पार दिखने लगता है माया। तो समस्या आए, संघर्ष आए, दुख आए, पीड़ा आए, तो ये मत समझना कि हम परेशानी में हैं, हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे। हमें धैर्य पूर्वक ईश्वर पर विश्वास करते हुए, हमें शांत मन से प्रतीक्षा करते हुए कर्म करते रहे। कर्म नहीं छोड़ना है, अपना कर्म, अपना कर्तव्य पालन हमें करते हुए हमें धैर्य धारण करना है कि हमें यहाँ से बाहर तुम निकालोगे ही निकालोगे, क्योंकि तुमने संकल्प लिया है कि मेरा भला करोगे ही करोगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। और ये कौन बता रहा है? ये वेद माता बता रही है, क्योंकि ईश्वरीय वाणी है। ये हमारे राह चलते किसी ऐसे किसी कोई भी व्यक्ति बोल दे वो नहीं है वेद। ये मत समझे कि वेद के मंत्रों का यदि हम श्रवण कर रहे हैं, यदि मैं कुछ मंत्रों के मूल मंत्रों से कुछ भाव अर्थ समझा रहा हूं, तो एक दिन 2 दिन या अभी के अभी बैठकर के ये तपस्या से बाहर आई है, ऐसा नहीं है महाराज। हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरुओं ने वो तपस्या की और उस तपस्या के फल स्वरूप में आज ये कथा चल रही है। 20 साल 25 साल हमने खुद गुरुकुल में लगाया और उस पर अनुसंधान शोध करके बार बार कथा करते ही करते तो 10 साल हो गए मुझे। वेद कथा बार बार इसको मंत्रों को पढ़ते, पढ़ाते, सुनते, सुनाते, इसमें से जो सार निकलता रहता वही तो है ये कथा का माध्यम। और वेद माता ने हमें बार बार संकेत किया, बार बार हमें समझाया है कि हमें यह ध्यान रखना है कि बड़े से बड़ी समस्या आए तो हमें धैर्य को छोड़ना नहीं है। धैर्य पूर्वक पुराण हिंदु युवा कवि रश्मि तौजा अजायत। जैसे पूर्वज हमारे हुए हैं, जो पहले के लोग ऋषि तपस्वी या हमसे जो बड़े हुए हैं, वो कवि के भांति जो ईश्वरीय गुण को, ईश्वरीय कार्यों को गाते रहे हैं, वो समझाते रहे हैं, बार बार हमको सावधान करते रहे हैं। उन तत्वों को समझ करके हम जब आगे बढ़ते हैं तो इंद्रो विश्वस्य कर्मणः धर्ता वज्री पुरुषतुष्टुः। तो एक वह जगन्यता जगदीश्वर हमारे कार्यों को देखता है, हमारे कर्मों को जानता है, समझता है, उसके सामने कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भगवान के सामने जब हम यज्ञ करते हैं ना, अनुष्ठान करते हैं बड़े बड़े, तो उसमें मौन आहुति भी हम देते हैं महाराज। और वो मौन आहुति इसलिए कि हे प्रभु, हमने अभी तक बोला बहुत कुछ है, अभी तक बहुत कुछ प्रार्थना बोल बोल करके कर लिया है, लेकिन तुम तो हमारे मन में भी हो, तुम्हारे अंतःकरण में भी हो, तुमसे बोलने की अब कोई जरूरत नहीं है, तुम सब कुछ समझते हो। इसीलिए हम मौन होकर के, बस मौन होकर के आपके समक्ष समर्पित हो जाते हैं। आप समझो, आप जानो क्या हमारी प्रार्थना है और क्या हमारी जरूरत है, वो हमें प्रदान कर दो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। वेद माता ने हमें बार बार संकेत किया, बार बार समझाने का प्रयास किया कि यहाँ कोई धोखा नहीं चलना, यहाँ कोई धोखाधड़ी, छल कपट, ये सामाजिक व्यवहार नहीं चलने वाले हैं। भगवान के शरण में जब हम जाएं तो हम समर्पण का भाव लेकर के जाएं, निश्चल मन से, निस्वार्थ भाव से जाएं। और जब निस्वार्थ भाव से एक भी कर्म यदि करते हैं ना महाराज, तो उसका फल हमें मिलता ही मिलता है। आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन
मिलेगा ही मिलेगा। हम किसी भी व्यक्ति की निस्वार्थ भाव से जरा सेवा करके देखें, उसका फल हमें जरूर मिलेगा। अगर अभी नहीं मिल रहा है तो समझे कि कहीं कमी है, और कर्म करते रहे और करते रहे, फल जरूर मिलेगा। क्योंकि ये कर्म फल व्यवस्था किसी IAS ऑफिसर या किसी जिलाधिकारी या किसी कलेक्टर, किसी राजनेता के हाथ में नहीं है। कर्म फल व्यवस्था तो उस जगत नियंता जगदीश्वर के हाथ में है। तो हमें निश्चिंत होकर के अपने कर्म करते रहना है। फल अगर अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, अगर बुरा किया है तो बुरा भी मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए हम तैयार रहे। ये ना हो कि अच्छा किया तो वो कर्म हमने किया और बुरा किया तो प्रभु आपकी माया है, दुख है तो आपकी माया है, और सुख हमने इतना मेहनत किया था तो अच्छा फल मिलना ही था। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हर पल हर क्षण सावधान होकर के प्रभु भक्ति में अपने आप को लगाते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। त्वं बलस्य गोमतो पावरद्रिद्रो विलम त्वां देवा अवेभ्युषम तुज्यमानस्य विशु। हे प्रभु, तुम्हारा ही बल हमें प्राप्त होता है और तुम्हारी ही शक्ति से हम कुछ कर पाते हैं, और तुम्हारे ही देव, हे देव, तुम्हारे ही कारण से हम कुछ स्मरण कर सकते हैं, और तुम्हारे ही कारण से, तुम्हारे ही एक बूंद से, उस कृपा दृष्टि से हम इस संसार में अपना अस्तित्व स्थापित कर पाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। वेद माता ने सीधी सीधी बात कही है, यदि हमारे अंदर सामर्थ्य है तो परमात्मा का दिया हुआ फल है। यदि हम कोई कार्य कर पा रहे हैं तो उसी की प्रेरणा से कर पा रहे हैं। यदि हमारे पास कोई साधन सुविधा है तो उसी की कृपा से हमारे पास है। यदि हमारा अस्तित्व है तो परमात्मा का ही दिया हुआ है। इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, बस हमारा लेश मात्र एक इतना है कि कर्म हमें करना होगा। कर्म हम करते रहे और निश्चिंत रहे कि अच्छा कर्म किया है तो अच्छा ही मिलेगा। बस ये नहीं कि हमने ये किया है तो इसका ये मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। गीता में योगेश्वर कृष्ण ने क्या कहा? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अरे कर्म करते चलो, क्या मिलना है क्या नहीं मिलना भूल जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम्हारे सोचने से वो कर्म का फल बदलने वाला नहीं है, तुम्हारी प्रार्थना करने से भी बदलने वाला नहीं, तुम्हारे किसी भी कारण से तुम्हारे कर्मों का फल बदलने वाला नहीं है। जब बदलने वाला ही नहीं, हमें पता है कि उस पर हमारा अधिकार है ही नहीं, तो उसके बारे में सोचना क्या। बस हमें अपना कर्म करते हुए बढ़ना है, और कर्म करते हुए बढ़ना है, अच्छा कर्म करते हुए, सन्मार्ग पर जाने की प्रार्थना करते हुए, हर पल हर क्षण हमें सावधान होकर के, सचेत होकर के हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना है। हे प्रभु, जाने अनजाने में भी हमसे कोई गलती न हो जाए। और भगवान बहुत बड़े दयालु होते हैं। यदि हम कोई गलत कार्य करने जा रहे हैं ना, तो हमें संकेत करते हैं। हमारे अंदर उनका संकेत कैसा होता है? बाहर से दिखावा वाला संकेत नहीं होता। उनका दिखावा आडंबर तो वहां है ही नहीं। और जब हम गलत कार्य करते हैं तो हमें संकेत करते हैं किस रूप में? डर, भय, लज्जा, शर्म के रूप में। जब हम कोई गलत कार्य कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर डर लगता है, भय उत्पन्न होता है, लज्जा आती है, शर्म आती है। अगर हम गलत नहीं होते हैं तो भय, लज्जा, शर्म आता ही नहीं है। तो परमात्मा संकेत कर रहे, समझ जाओ, इस कर्म को मत करो, क्योंकि शर्म के मारे नजरें झुकानी पड़ेंगी। और जब नजरें झुकानी पड़ेंगी शर्म के मारे,
तो उस कर्म को करने से बचो, उस कार्यों से बचो और भगवत भक्ति चिंतन में लगो, क्योंकि उसका नाम तो सुख धाम है। सुख धाम सदा तेरा नाम सदा, सुख धाम सदा तेरा नाम सदा, कोई तुझसा और महान नहीं। कण कण में रमा, घट घट में वसा, कण कण में रमा, घट घट में वसा, कोई अपना तेरा मकान नहीं। सुख धाम सदा तेरा नाम सदा, सुख धाम सदा तेरा नाम सदा, कोई तुझे सा और महान नहीं। कण कण में रमा, घट घट में वसा, कण कण में रमा, घट घट में वसा, कोई तुझे सा और महान नहीं। कोई तुझे सा और महान नहीं। कोई साधु सती या योगी यति, कोई जान सका न तुम्हारी गति। कोई साधु सती या योगी यति, कोई जान सका न तुम्हारी गति। करुणा निधि है करुणा कर दो, करुणा निधि है करुणा कर दो, कोई तुझे सा करुणा निधान नहीं। सुख धाम सदा तेरा नाम सदा, कोई तुझे सा और महान नहीं। कोई तुझे सा करुणा निधान नहीं, कोई तुझे सा दया निधान नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। वेद माता ने संकेत किया है, तवाहं शूररातिभिः प्रत्यायं सिन्धुमावदन्, उपातिष्ठन् गिरणो विष्णुर्गीतस्य कालवः। अरे प्रभु, तुम्हारे ही कारण से हम शूर बलशाली वीर योद्धा बन पाए हैं और बड़े से बड़े घोर से घोर संघर्षों से बाहर निकल पाए हैं। उपातिष्ठन् गिर्वणः, और पर्वतों में गुफाओं में बैठ कर के ऋषियों ने तपस्वियों ने जो साधना की है, तपस्या की है, उनकी प्रार्थनाओं के बल से बड़े से बड़े कार्यों को भी हमने सफल किया है। माया विरिंद्रवायिनम त्वं शुष्णम अविराजितः। वेद माता संकेत कर रही है कि ये जो माया रूपी है ना, ये संसार, ये माया है, और इस माया में मायिनम बड़े से बड़े मायावी हैं, जो हम सबको अपने माया जाल में फंसाने के लिए तैयार बैठे, आडंबर दिखा करके छल कपट जादू टोना और बड़े से बड़े ऐसे ऐसे भयंकर से भयंकर मायावी बैठे हैं महाराज इस संसार के अंदर, जो हमको भक्ति भजन करने नहीं देते, जो हमें सरल रास्ते पर जाने नहीं देते, हमें तुम्हारी ओर आने नहीं देते। इस क्षण में ऐसी परिस्थिति में त्वं सूक्ष्मम् अवातिरः, तुम सूक्ष्म बन करके हमारी नाव बन करके हमें इस भव सागर से पार भी उतारने वाले हो महाराज। तस्य मेघरास्तेषां श्रावंस्योत्तरः, हम यह सुनते आ रहे हैं, हम यह सुनते आ रहे हैं
कथा सत्संगों में कि आप ही हो जो भव से पार करने वाले हो, आप ही हो जो हमारे नैया को पार लगाने वाले हो, और आपके ही सहारे हम चल रहे हैं। नैया पड़ी मझधार, प्रभु बिन कैसे लागे। तो हमें यहाँ उनके सहारे के बिना, इनके सहारे के बिना हम एक पग पग भी नहीं हिल सकते। पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। इस संसार में कुछ भी ईश्वर के माया के अतिरिक्त, ईश्वर के कृपा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो सकता। उसके मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इंद्रमीशा नमोजसा भी स्तोमा अनुशता सहस्रम यस्य तस्य लायतं उत वा सन्ति भूयसी। हमें यह ध्यान रखना है कि हे प्रभु, आपके इस तत्व को, इस कार्य करने की प्रणाली और इस प्रक्रिया को हम समझ जाएं। बस हमारे ऊपर इतनी कृपा कर देना कि हम समझ जाएं कि ये आपके ही कारण सब कुछ हो रहा है। ऐसा न हो जाए कि हम समझ ले कि ये मेरा पुत्र है, मैंने इसको पाल पोस के बड़ा किया है, ये मेरी पुत्री है, इसको मैंने पाल पोस करके बड़ा किया है, या ये मेरा घर है जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया है, या ये मेरा शरीर है जो मैंने इसको सजाया है। बस ये समझ में आ जाए कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपके ही कृपा से, आपके ही कारण से हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वेद माता ने हमें पग पग पर संकेत किया है, हमें समझाया है, सावधान किया है। और इस सूक्त में देखिए कितने सरल कहते हैं ना कि वेद बहुत कठिन है महाराज। अरे कठिन होंगे, कठिन है। अगर समझने का प्रयास न करो तो कठिन ही तो है, अगर सुनोगे ही नहीं तो कठिन ही तो है, समझोगे नहीं तो कठिन ही लगेंगे, दूर से देखोगे तो कठिन ही लगेंगे जब तक शरण में ना आओ। कुछ नहीं तो पूरे मंत्रों का सार गायत्री माता के ही शरण में चले आओ और तब उसको ही समझ लो तो हमें लगेगा कि मंत्रों में चमत्कार भरे हुए हैं महाराज। वेदों में मंत्र हजारों है, गायत्री मंत्र का क्या कहना। वेदों में मंत्र हजारों है, गायत्री मंत्र का क्या कहना। गायत्री मंत्र का क्या कहना, गुरु मंत्र का क्या कहना। गायत्री मंत्र का क्या कहना, गुरु मंत्र का क्या कहना। वेदों में मंत्र हजारों है, गायत्री मंत्र का क्या कहना। वेदों में मंत्र हजारों है, गायत्री मंत्र का। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि